प्रिपरेशन का है ये जरूर बीत जाएगा, ठीक है। तो ये समय बीत जाएगा और अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत नहीं की, मैं कमेंट्स में देख पा रही थी कि कई बच्चों को कई बच्चे बेटा एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जहां पे मैंने 11th के नोट्स में अतिरिक्त ज्ञान लिखा है ना बेटा, आप प्लीज वो एक्स्ट्रा ज्ञान मत पढ़ो, प्लीज एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ो। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज थिंग्स। आई वांट कि ना बेटा जो गलतियां मैंने करी है ना वो गलतियां आप ना करो, है ना। इधर उधर का पढ़ लेना, फालतू की चीजें पढ़ लेना, काम की चीजें जो लास्ट मोमेंट में रिवाइज करनी थी वो हमने नहीं की। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ऐसे वन शॉट्स बेटा अगर हमें भी मिल जाते तो शायद अगर मेरे को भी सिर्फ रिवाइज करना रहता ना तो मेरे को भी फायदा हो जाता। बट आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको यूटिलाइज करें बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप इसको प्लीज अच्छी तरीके से बेटा यूटिलाइज करो, आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ो, ठीक है। और ये उम्मीद मत लगा के बैठो, कई बच्चे कह रहे हैं मैम यकीन बैच में क्या होगा, तो बेटा यकीन अगर आप पहले से ही सोच रहे हैं कि यकीन में आना है फिर तो बेटा क्यों आ रहे हैं आप यहाँ पे पढ़ने के लिए, है ना। तो फिर बेटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप आराम करो, रिलैक्स करो। आपको अगर यकीन बैच की उम्मीद है और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको एक बार में सिलेक्शन चाहिए, है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल चलेगा बेटा। एनसीईआरटी से अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप अपने नोट्स को उठाओ और नोट्स से रिवाइज करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन बेटा। हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉन्ग में सुना देती हूँ 2 लाइन, ठीक है। जो आपके मतलब का भी गाना है वही सुनाती हूँ, ठीक है। 2-4 लाइन जो मुझे याद आ रही है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं, सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, ठीक है। आगे की लाइन, 1000 में मेरे सपोले हैं, सारी उम्र तुम्हें बैच में नहीं पढ़ना है, एक बार में तुमको सिलेक्शन लाना है, फूलों का तारों का नाम का कहना है, ठीक है। तो सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, और ये सबके लाइफ का बेटा सबकी जिंदगी में ऐसा ही होता है। जीवन जो होता है इट्स अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है। तो सिर्फ आपको चाहिए कि अच्छा मिल जाए, मैं मेहनत ना करूं, ठंड लग रही है ना, आप कहते हो अरे मैम उसकी तो रैंक आ गई मेरी नहीं आई, तो भैया उसने ठंड में रजाई में बैठ के सो नहीं रहा था, पढ़ाई कर रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था पूरे साल। 11th उसकी बर्बाद की तो उसने 11th को मैनेज करके पढ़ाई किया, टाइम पास नहीं किया। तो एफर्ट्स करने में बेटा मौत तो आती है, ठंड लग रही है ना, बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो दुख सहने पड़ते हैं, तभी जाके बेटा सुख वाले दिन आते हैं। और आपको एक्जैक्टली यही चीज करनी है, मेहनत करते रहो, दुख से डरो मत, क्योंकि बेटा इसी दुख को बेटा फिर करते करते ना पार करते करते सुख के दिन आएंगे, फिर थोड़े से दुख आएंगे, फिर थोड़े से सुख वाले दिन आएंगे, फिर ऐसे ही बेटा जिंदगी कट जाएगी, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में मेरे प्यारे प्यारे जर्सिनारी सपोलो। आई लव यू ऑल, थैंक यू बेटा एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल सुपर सून। पढ़ाई